बहुत समय पहले एक गांव के किनारे एक रहस्यमय जंगल था। लोग उसे काला जंगल कहते थे। कहते हैं वहां दिन में भी धुंध छाई रहती, परिंदे चुप रहते और हवा में अजीब सी सरसराहट होती। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक लड़की, नायला के। नायला को रहस्य और जादू की कहानियां बहुत पसंद थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े फकीर ने उसे बताया कि जंगल के बीचों बीच एक सोने का पुराना मंदिर है और उसमें टंगी है एक जादुई घंटी जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में खुद ब खुद बजती है। लेकिन जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो या तो खो जाता है या कभी इंसान नहीं रहता। नायला ने तय किया वो उस मंदिर को देखेगी। उस रात उसने एक तेल की लालटेन, नमक की थैली और अपनी दादी का तावीज लिया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ती गई, पेड़ खुद ब खुद रास्ता बदलने लगे। कभी शाखाएं रास्ता रोक लेती, कभी जमीन हिलती जैसे कोई जिंदा चीज नीचे दबा हो। नायला ने हिम्मत नहीं हारी। वो कांप गई, लेकिन आगे बढ़ती गई। मंदिर सामने था, सोने का चमकता हुआ ढांचा, लेकिन आसमान पर घने बादल और चांद की रोशनी जैसे खुद उसे छूने से डर रही हो। घंटी वही थी, सोने की, बहुत ऊंचाई पर टंगी हुई, लेकिन उसकी जंजीर जमीन तक लटकी थी। नायला ने जैसे ही घंटी की जंजीर को छुआ, अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। जमीन से काले साए निकलने लगे, बिना चेहरों के, बिना आंखों के, पर उनकी सांसें सुनाई देती थीं, तेज और भारी। एक गूंजती हुई आवाज आई। नायला ने तावीज निकाला और नमक चारों ओर बिखेर दिया, पर साए ना रुके। तो फिर अचानक घंटी खुद ब खुद फिर से बजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कराह थी, जैसे कोई रो रहा हो। नायला ने देखा, मंदिर की छत पर एक स्त्री की आत्मा खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उल्टे पांव, बिना चेहरा। मैं ही हूं वो जो इस घंटी की रखवाली करती हूं, और अब तू भी करेगी। उसने कहा और हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा मंदिर के पास किसी लड़की की चूड़ियां पड़ी थीं और जमीन पर एक नई लकीर खींची थी, ताजा खून से बनी हुई। कहते हैं अब जब भी कोई उस जंगल के पास से गुजरता है, उन्हें घंटी की धीमी सी आवाज सुनाई देती है और लड़की की हंसने की आवाज भी सुनाई देती है।